हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेके आए वो है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, जिसके तहत कि महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत के इतिहास की दृष्टि से देखें हम तो महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और इसके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं हमारी आज़ादी के तहत। तो आज का जो टॉपिक है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, अपनी क्या क्या वो भूमिका निभाई है, उसको हम विस्तार से समझेंगे, ध्यान रखें आप। लेकिन पूरा राष्ट्रीय आंदोलन एक क्लास में नहीं लिया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में लगभग इसको समझेंगे। अगर आप कोई नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए आप, आज के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, महात्मा गांधी। इसमें एक तो हम पढ़ेंगे जीवन परिचय और एक पढ़ेंगे हम इनका दक्षिण अफ्रीका में भूमिका या योगदान। ठीक है, तो दो पार्ट को हम समझेंगे आज की क्लास के तहत। एक तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या है, और दूसरा जो वो अफ्रीका गए, अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया जो आज विश्व के अंदर गांधी जी को जाना जाता है। तो दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले गांधी जी के जीवन परिचय की बात करते हैं हम। गांधी जी के जीवन परिचय की अगर हम बात करें, सबसे पहले कि गांधी जी का जन्म क्या होगा, जन्म। तो देखिए आप, जन्म इनका जो हुआ है वो कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। कहाँ था पोरबंदर, गुजरात। ठीक है ना। तो एक तो इसकी जन्म डेट आपको अक्सर ध्यान रखना है। इनका जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात। ठीक है ना। दूसरी बात है कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या नाम, पिता का नाम करमचंद गांधी। हर बात समय, इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या है, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता। कभी आ जाता काबा गांधी, तो भी कौन है, महात्मा गांधी के फादर हैं, ध्यान रखें आप, काबा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर देखो आप, पिता के नाम के बाद क्या है, माता का नाम। ठीक है, माता का नाम जो देखिए आप, पुतली बाई। ठीक है, माता का नाम क्या है, पुतली बाई। और इनकी पत्नी का क्या नाम है, तो ध्यान रखिए आप, पत्नी का जो नाम है इसका वो है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है, पुतली बाई और कस्तूरबा गांधी में अक्सर कंफ्यूज होते, ध्यान रखें आप। तो पुतली बाई जो है इनकी क्या है, माता है, और पत्नी जो है इनकी वो कौन है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का उपनाम बा के नाम से भी जाना जाता, ध्यान रखें आप। ठीक है, पिता करमचंद गांधी, उसको काबा के नाम से जाना जाता है, और इनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी, उसे बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके जो पुत्र थे, पुत्र कितने इनके, 4 हैं। देखिए आप, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। हर बात में ये 4 बेटे इनके, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास हैं। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र कौन सा है, अर्थात गांधी जी को फॉलो करते और गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। उनका उपनाम है ये, उसका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम है इनके 5वें पुत्र का नाम, जमनालाल बजाज।
हर बात समय आप भले ही चारों के नाम याद ना रखें, लेकिन जमनालाल बजाज को आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इनका जो परिवार हुआ, इनका जो जन्म हुआ एक संपन्न परिवार में हुआ था, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। क्योंकि इनका जब जन्म हुआ, जब ये करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, राजकोट में, हर बात में राजकोट में क्या थे, दीवान पोस्ट पे थे, हमें ध्यान रखना है। तो अच्छा खासा संपन्न परिवार था आर्थिक रूप से, ठीक है ना। ये इनकी शादी बिल्कुल बाल विवाह में होती है, अर्थात 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी होती है कस्तूरबा गांधी से, ठीक है। और ये पढ़ाई में औसत थे और इन्होंने 1889 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। कब गए? 1889 में, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। 1889 में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ गए? इंग्लैंड गए, ठीक है। और वहाँ से पुणे अपनी पढ़ाई पूरी करके ये 1891 में आ जाते। कब आते हैं? 1891 में पुणे कहाँ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ केस लड़ते हैं, लेकिन इतना बड़ा केस इन्हें नहीं मिलता है। अंततः क्या होता है, दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे जो अफ्रीका से थे, उन्होंने गांधी जी को कोई केस के लिए अफ्रीका बुलाया और गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? इंडिया से अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, जीवन परिचय आपके समझ में आ गया होगा। जीवन परिचय में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है। जब जन्म होता है, इनके फादर राजकोट के दीवान थे और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जिसे काबा के नाम से भी जाना जाता है, और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को बाके नाम से भी जाना जाता है। 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ठीक है। और गांधी जी का जो 5वां बेटा है वो कौन है? जमनालाल बजाज। 1889 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड। और 1891 में क्या होता है? इंग्लैंड से पुणे भारत आ जाते हैं। और दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर ये अफ्रीका में कोई केस के सिलसिले में जाते हैं। तो अगला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का क्या योगदान था। यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ऑफकोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका में गांधी जी का क्या योगदान रहा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहली बात तो यह कि अफ्रीका जो गए थे ये कब गए और किसके कहने पर गए। तो देखिए आप, दादा अब्दुल्ला, क्या नाम है उसका? दादा अब्दुल्ला के कहने पर ये 1893 के अंदर कहाँ गए? अफ्रीका गए। देखो 1893 की जो सन है, तो देखिए आप, इसमें काफ़ी और क्वेश्चन बनते हैं, वैसे मैं जोड़ रहा हूँ आपके लिए। 1893 के अंदर एनी बिसेंट भारत आई थी आयरलैंड से, और वो एनी बिसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1893 की और अगर हम बात करें तो 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और उसको भेजने वाले थे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। और 1893 की खास बात, 1893 में विश्व में सबसे पहले जो महिलाओं को मताधिकार दिया था, 1893 में न्यूजीलैंड कंट्री ने दिया था। हर बात समय 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव की भी शुरुआत की गई थी। और बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान रखें आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी 1893 में केस के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अफ्रीका में क्या होता है, डरबन से प्रिटोरिया की ओर जाते हैं। 1893 में डरबन से कहाँ जाते हैं? प्रिटोरिया की ओर। ये ध्यान रखें आप, घटना, खास घटना ये जो गांधी जी का एक तरह से दिमाग चेंज कर देते कि हमें क्या करना है। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से कहाँ जाते हैं? प्रिटोरिया,
हर बात समय फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठते हैं, ट्रेन के अंदर टिकट लेते हैं उसका। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर कुछ गोरी चमड़ी वाले लोग आते हैं सफ़ेद, और वो कहते हैं गांधी जी से कि आप काले हो, आप इस डिब्बे में कैसे बैठ गए। तो गांधी जी को ये बात बुरी लगती। उन्होंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है, फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो वो लोग उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, उनका जो सामान होता है उसे भी फेंक देते हैं। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वहाँ पर वो ठान लेते हैं कि मैं जो ये सामाजिक कुरीति है अफ्रीका के अंदर, जो रंग भेद नीति है यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, मैं इसे ख़त्म करके ही इंडिया वापस जाऊँगा। हर बात समय तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे। ये डरबन से प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे। डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि वो स्टेशन कौन सा था जो गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारा गया या धक्का देकर गिराया गया था। तो स्टेशन का नाम है उसका पीटर मैरिट्सबर्ग। हर बात में क्या नाम उसका? पीटर मैरिट्सबर्ग। हर बात में ये रेलवे स्टेशन था और ट्रेन में हम वो जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आप, उन्होंने ठान लिया कि मैं रंगभेद नीति को ख़त्म करके ही जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नटाल कांग्रेस। हर बात समय 1894 की बात कर रहा हूँ मैं। क्या नाम था? नटाल कांग्रेस। ठीक है, ये नटाल कांग्रेस के माध्यम से भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कौन सा भेदभाव? रंग भेद का। क्लियर? 1894 की सन को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप, और अफ्रीका से जुड़े हुए क्वेश्चन गांधी जी का 1904 में वे हैं एक आश्रम की स्थापना की। उनका नाम था फिनिक्स आश्रम। कब किया? 1904। फिनिक्स आश्रम। हरी बात समय तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कभी 1904 में। ध्यान रहे, इन्होंने सत्याग्रह को अपनाया। यहां से किसको अपनाया? सत्याग्रह। तो क्वेश्चन ये बनता है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? तो कहां से की? अफ्रीका से की, ना बल्कि इंडिया से की है। हर बात समय क्वेश्चन को समझना आपको कि गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की है? तो अफ्रीका से की है, ना बल्कि इंडिया से। अगर क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी सर्वप्रथम जेल में कहां पर गए? तो भी अफ्रीका में गए, ना बल्कि इंडिया में गए। ठीक है ना? क्योंकि गांधी जी की जो शुरुआत हुई आंदोलन की, वो सभी कहां से हो रही हैं? अफ्रीका से हो रही हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट जब हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर उन्होंने क्या आंदोलन किया, उसका हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आप, इसी सन 1904 की खास बात, एक समाचार पत्र निकाला यहाँ से, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। हर बात समय तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। और ये एक ऐसा समाचार पत्र था जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक, अर्थात सप्ताह में एक बार निकलता था। इसका भी हमें ध्यान रखना है, इसका सन भी हमें ध्यान रखना है। कब था? 1904 में। आया समय यहाँ तक? अब देखिए आप, इसके बाद की बात, यहाँ से गांधी जी क्या होते हैं? पहले उदारवादी थे, लेकिन उदारवादी से ये थोड़े उग्रवादी विचारधारा से हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता, गांधी जी ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। उदारवादी भावना के तहत उनको चिट्ठियों को देखा नहीं जाता था। और उसके बाद में इन्होंने सत्याग्रह को अपना पैसा बनाया, अर्थात आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस आंदोलन की शुरुआत अगर हम बात करें तो टॉलस्टॉय फर्म के माध्यम से यहाँ अपना हथियार बनाया सत्याग्रह को 1909 से। कब? 1909 से टॉलस्टॉय फर्म। ठीक है, यहाँ हथियार बना लेते किसको? सत्याग्रह को। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फर्म के भी हमें ध्यान रखना है
कब स्थापना होती है इसकी? 1909 में होती। देखो 1909 से पहले खास घटना आपको मैंने छोड़ दी है, उसका भी कभी एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन। वो है 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र विरोध आंदोलन। 1906 की बात, ये ध्यान रखा, 1906 पंजीकरण प्रमाण पत्र विरुद्ध आंदोलन। इसको समझना आपको है ना। एक्चुअली क्या है, काफी भारतीय लोग अफ्रीका गए हुए थे, अंग्रेजों के द्वारा भी पकड़ के ले गए हुए थे, बाकी रोजगार के हिसाब से भी अफ्रीका गए हुए थे, क्योंकि गन्ने की खेती वहाँ पर काफ़ी फेमस है। हर बात समय तो क्या होता है, वहाँ पर 3 प्रकार के लोग थे इंडियन। एक तो थे अनुबंधित, और एक थे गैर अनुबंधित। एक तो अनुबंधित, एक क्या थे? गैर अनुबंधित। हर बात समय एक मुस्लिम व्यापारी भी वहाँ पे थे, मुस्लिम व्यापारी। हर बात समय उसे मेमन व्यापारी भी कहा गया। ठीक है, तो ये 3 लोगों को हमें ध्यान रखना है। अब काफ़ी साल से वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया मान लो, तो इनके लिए बड़ी मुसीबत थी कि आप रात 9 बजे बाद कभी बाहर नहीं निकल सकते। कितनी बजे बाद? रात के 9 बजे बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। ध्यान रखें, 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, 1909 की खास बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बुक्स लिखी थी 1909 में इन्होंने, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। ठीक है, इस हिंद स्वराज पुस्तक में एक अच्छी बात लिखी उन्होंने, अगर भारतीय इंडियन लोग 1 साल तक, कितने साल तक? 1 वर्ष तक अंग्रेजों का असहयोग कर दें, अर्थात उनके विद्यालय के अंदर अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या वकालत इंडियन लोग कर रहे हैं, या नौकरी उनके लिए कर रहे हैं, अर्थात सभी इंडियन लोग 1 वर्ष तक अंग्रेजों का सपोर्ट करना बंद कर दें, तो निश्चित रूप से हमें आज़ादी मिल सकती है। ध्यान रखें आप, ये 1909 के अंदर गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर लिखा था। ठीक है, तो 1909 का हमें ध्यान रखना है, हिंद स्वराज और टॉलस्टॉय फर्म। ठीक है, अब देखिए आप 1909 के बाद की खास बात, 1913 की बात करते हैं हम। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है इसका, 1913 वाला। 1913 में क्या खास बात है? 1913 की जो खास बात थी, पॉल टैक्स की। कौन सी है? पॉल टैक्स। मैं टोल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं पॉल टैक्स की बात कर रहा हूं। कौन सा टैक्स है? पॉल टैक्स। पॉल टैक्स में क्या था? गैर अनुबंधित जो लोग थे इंडिया के, वहां पर अफ्रीका के अंदर, समझे आप? मैंने यहां पे बात की 1906 वाली, पंजीकरण प्रमाण पत्र विरुद्ध आंदोलन वाली। तो देखिए आप, जो गैर अनुबंधित लोग थे वहां पर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब वापिस तो इंडिया नहीं जा सकते, 25-30 साल से वहां पर रह रहे, 40 साल से, उनकी फैमिली वाले कोई इंडिया में है ही नहीं मान लो, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर उनको वहां पे रहना है तो उसका रहने का क्या बनना पड़ेगा? टैक्स बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? टैक्स बनना पड़ेगा। अर्थात ये पॉल टैक्स विरुद्ध आंदोलन भी के अंदर भी गांधी जी ने 1913 के अंदर अपनी भूमिका निभाई। आ रही बात समझ? और देखिए आप 1913 की खास बात ये है, भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध आंदोलन। देखिए आप, भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध आंदोलन। भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध आंदोलन, इसको समझे आप? ये भी 1913 की घटना ही है। इसमें क्या होता है, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, अर्थात कोई भी जो शादी हो रही है वो किस तरीके से होगी? ईसाई रीति रिवाज से, ईसाई तरीके से, रीति रिवाज से।
अर्थात वहाँ पर हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय या अन्य किसी भी समुदाय के लोग जो इंडियन वहाँ पर हैं, अगर उन्होंने ईसाई तरीके से शादी नहीं की है तो उसे क्या कर दिया, अनलीगल। हर बात समय, अर्थात वो शादी नहीं है। ये भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध आंदोलन था। तो इनका भी गांधी जी ने भूमिका निभाई इस आंदोलन में कि ये गलत है। क्यों? किसी भी धर्म के माध्यम से रीति रिवाज से शादी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ईसाई तरीके से ही शादी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूर्णतः भूमिका गांधी जी की यहाँ पर रही थी। ठीक है, और फिर क्या होता, 2 साल बाद गांधी जी अफ्रीका से कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। ठीक है, और वो कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 में वे पुणे भारत आ जाते हैं। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है। प्रारंभ में प्रत्येक 1 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको प्रति 2 वर्ष में 1 बार शुरू कर दिया गया, प्रवासी भारतीय दिवस, डेट 9 जनवरी। एक बार देख ले आप अफ्रीका में गांधी जी का वापस योगदान, रिवाइज। गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर। ठीक है, वहाँ 1893 में डरबन से प्रिटोरिया एक ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन के अंदर रंगभेद नीति के तहत उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और उस स्टेशन का नाम है पीटर मारिसबर्ग। ठीक है, और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं रंगभेद नीति को ख़त्म करूंगा। और 1894 में वे वहाँ पे भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एक पार्टी की स्थापना करते हैं, उसका नाम होता नटाल कांग्रेस। ठीक है, और वहाँ अफ्रीका में सबसे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह किया वहाँ से, और जेल में भी सबसे पहली बार अफ्रीका में गए। 1904 में वे फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं और 1904 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालते, उसका नाम होता इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और 1906 के अंदर वे पंजीकरण प्रमाण पत्र विरुद्ध आंदोलन करते हैं, जिसमें अनुमोदित गैर अनुबंधित मुस्लिम मेमन व्यापारी उनकी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उनको रात के 9 बजे बाद बाहर घूमने की आज़ादी नहीं थी। और देखिए आप 1909 में वे टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं और वहाँ पे अपना सत्याग्रह को अपना हथियार बनाते हैं। और 1909 में एक बुक्स लिखते हैं, उसका नाम है हिंद स्वराज। और 1913 के अंदर पॉल टैक्स और भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध प्रमाण पत्र विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हैं। पॉल टैक्स में वह हैं जो गैर अनुबंधित भारतीय लोग जो अफ्रीका में रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, उनसे वहाँ की सरकार टैक्स लेती रहने के उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और भारतीय विवाह अप्रमाणित विरुद्ध आंदोलन में वह है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर ईसाई तरीके से शादी नहीं कर रखा है, उन विवाह को मान्य नहीं किया और उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई। मेरे को पूरा विश्वास है जो मैंने गांधी जी का जीवन परिचय, गांधी जी का अफ्रीका में योगदान जो आपको समझाया, बखूबी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ध्यान रखें आप। और नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर आएंगे इसका, गांधी जी अफ्रीका में आने के बाद क्या क्या अपनी भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन में, बड़े विस्तार से समझेंगे। और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप निरंतर हमारी क्लासें देखते रहें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो भी आप ले लीजिए। धन्यवाद।